अंधेरा, धुंध, लापरवाही। हजारीबाग के जेल से 3 फरार अपराधियों ने खोल दी सिस्टम की पोल। जरा सोचिए, जिस जेल को राज्य का सबसे सुरक्षित केंद्र जेल कहा जाता है, वहां से 3 कुख्यात अपराधी रात के अंधेरे में फरार हो जाते हैं और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हेमंत सोरेन सरकार की राज्य में झारखंड की जेल सुरक्षा व्यवस्था की डरावनी हकीकत है। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्र कारा से हुई ये फरारी पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जेल ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। फरारी 30 दिसंबर रात के 2 बजे हुई थी और इसकी जानकारी अगले दिन सुबह कैदियों के गिनती के दौरान हुई, लेकिन पूरे जेल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। आपको बताएं कि रात में 3 कैदी जेल से फरार थे और पूरे जेल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अलर्ट सिस्टम काम नहीं करता है। जेल के 4 दीवारी और खिड़कियों में तार लगे हैं, लेकिन उसमें करंट नहीं लग रहा था। वहीं पूरे जेल में पूरी रात बिजली भी गुल थी। अब ऐसे में इस तरह की लापरवाही क्या एक चूक है या फिर किसी की सोची समझी साजिश? जांच में ये सामने आया है कि ये पूरी फरारी पहले से ही प्लान थी। रात का अंधेरा और बिजली कटौती का फायदा उठाकर तीनों अपराधियों ने बेहद ही आसानी से खिड़की काटी और करीब 8:15 बजे वहां से फरार हो गए। बता दें कि पूरा वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, बावजूद इसके कोई भी अलर्ट सिस्टम काम नहीं किया। जेल में हर पोस्ट पर जवान तैनात है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी वारदात घट गई। इससे ये साफ होता है कि निगरानी व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है। फरार अपराधियों में सबसे पहला नाम आता है देव भुइया, जो इससे पहले भी धनबाद के जेल से फरार हो चुका था। आपको बताएं कि 3 साल तक वो पुलिस को चकमा देता रहा और गैंगरेप समेत 1 दर्जन से अधिक मामले उस पर दर्ज है। वहीं दूसरी नंबर पर जो अपराधी फरार हुआ था उसका नाम है जितेंद्र रवानी, जिसे पोस्को एक्ट में 22 साल के लिए जेल हुई थी। और तीसरे नंबर पर आता है राहुल रजवार, जिसे नाबालिग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल आता है कि आखिर क्यों इस तरह के अपराधियों को इतनी आसानी वाली सुरक्षा में रखा जाता है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में जरूर आई। एसपी ने एसआईटी का गठन किया और कई टीमें तैयार की गई है। रांची, धनबाद और बिहार में छापेमारी अभियान जारी है। 2 हेड वार्डन को निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 2 हेड वार्डन ही इस पूरे वारदात के जिम्मेदार है? जेल अधीक्षक, जेल विभाग, गृह विभाग की जिम्मेदारी कौन तय करेगा, या फिर हमेशा की तरह नीचे वालों पर ही कार्रवाई कर मामला खत्म कर दिया जाएगा? इस तरह के मामले हेमंत सोरेन सरकार की कानूनी व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े करती है। जहां सरकार लगातार दावे करती है कि उनकी प्रशासन बेहतर है, लेकिन वहीं अगर जेल से लगातार कैदी फरार होंगे तो लोग इस पर कैसे भरोसा करेंगे? आपको बताएं कि जेल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अलर्ट सिस्टम काम नहीं करता है। सुरक्षा के इंतजाम में कमी इस तरह की नाकामी को अब सीधे सीधे उजागर कर रही है। हजारीबाग जेल से हुई ये फरारी एक चेतावनी है। आज 3 अपराधी भागे हैं, कल इससे बड़ी घटना भी हो सकती है। तो ऐसे में अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सरकार और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस पर एक्शन लेती है, या फिर एक बार ये मामला सुर्खियों में आएगा और कुछ दिनों बाद ठंडा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सवाल बहुत साफ है, झारखंड में कानून का राज है या फिर लापरवाही का? इस पर आपके क्या राय विचार है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड। धन्यवाद।